हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? ला और सा। देखिएगा लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से, मतलब ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं के समापवर्त कहलाती हैं। मतलब मान लीजिए कोई संख्याएं दी गई हों और उसको जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर दें, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं की क्या हो गया? समापवर्त कहलाती है। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं का लघुत्तम क्या? दी गई संख्याओं का क्या? दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती हैं। इसे संक्षेप में लासा या एलसीएम लिखते हैं। ठीक, मतलब देखिएगा यहाँ पर जैसे में देखिए 3 और 5 के समापवर्त क्या है। समापवर्त मतलब वो जैसे जो ऊपर कहा गया है कि समापवर्त कहलाती है। 3 5 का समापवर्त क्या है? 15, 30 और 45 और इसी तरीके से 60, 75 ऐसे आगे हो जाएंगे। 3 5 के सामर्थ्य हैं। इसलिए देखिए, इसलिए 3 5 का जो लासा होगा, 3 5 का लासा मतलब लासा का मतलब ये हुआ कि गुणा। 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो ये 15 क्या हो जाएगा? हमारा लासा हो जाएगा। 3 5 का लासा क्या? 15 है। ठीक है, आइए आगे देख। तो आप सभी लोगों ने देखा कि अभी लासा किसे कहते हैं। अब लासा ज्ञात करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। लासा ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड विधि, मेथड टू फाइंड एलसीएम, मतलब लासा ज्ञात करने की विधि। पहला विधि क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ स्टेप हैं। इस विधि से लासा ज्ञात करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं। इसमें से 4 स्टेप है। इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या कहा है कि कोई संख्या मान लीजिए दी गई हो, उसको क्या करना है कि इससे हमारा लासा एलसीएम ज्ञात हो जाए। देखिए, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इस लाइन का अर्थ समझिएगा। इस लाइन का अर्थ ये है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो स्वयं से कटें या एक से कटें। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। इस लाइन को सोचिए, समझिएगा। इस लाइन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से कटे या खुद से कटे हुए अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। मतलब मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो तो उसको ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि मतलब वो अभाज्य गुणनखंड बने उसका, जिसे ये पहला लाइन कहने मतलब वो है। ठीक है, देखिए दूसरा का है गुणनफलों को अभाज्य गुणनखंडों की घातांकों के गुणनफल में लिखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए संख्याएं आ गई, मान लीजिए 2 3 बार आया, 3 2 बार आया, 5 6 बार आया, तो उसको हम घातों के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 6, इसको इस टाइप को हम लिख देंगे। उसको घातांक को गुणनफल में लिख देते हैं, मतलब जो घातांक आएगा उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहा है? इनमें से अधिकतम मतलब अधिकतम घातांकों वाली, जो अधिकतम घातांकों वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मतलब जो संख्याएं दी रहेंगी उनको जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद में जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें जो अधिकतम पावर होंगे, वो जो अधिकतम पावर होगी उसको हम लिख लेंगे अलग से लिखने के बाद क्या करेंगे? उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे और गुणनफल जब ज्ञात कर लेंगे तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है? जो दी गई संख्याओं का अभिष्ट लासा होता है। देखिए चौथा पॉइंट क्या रहा है? जो दी गई संख्याओं का अभिष्ट लासा होता है। देखिए इसका साधारण सा मेथड ये है कि जो गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है। मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है, उसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसके देखेंगे कौन सी संख्याएं कितनी बार आ रही हैं, उसको पावर के रूप में लिख देंगे। और उसको पावर के रूप में लिखने के बाद में उन संख्याओं का जो अधिकतम घातांक होंगे उसको आपस में गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जो भी आंसर प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा? लासा होगा। क्या होगा? लासा होगा। आइए इसको एक उदाहरण से आप लोग समझिएगा। देखिए उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण है 24 36 60। क्या उदाहरण क्या है? 24 36 और क्या 60 का लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 60 का लासा ज्ञात करना है।
ज्ञात करना है। क्या करना है? लासा ज्ञात करना है। देखिएगा इसको किस मेथड से ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 60 है। इसको क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। 2 यही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिरी 24। देखिए ध्यान से देखिए, 24 को हम किस ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, मतलब जो भी संख्याएं लिखी गई होंगी उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24, ऐसे 36 को 2 दूनी 4, 4 देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। 60 को देखिएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। अब देखिए क्या कहा, दूसरा पॉइंट क्या कहा था कि जब अभाज्य गुणनखंड में मतलब कोई संख्या दी रहेगी उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहा था कि जो उसको घातांकों में बदल लेंगे, गुणनखंडों को घातांकों में बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार। कितनी? 2 2 बार आया है। इंटू 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो तीसरा पॉइंट था कि जो अधिकतम घातांक होंगे, अधिकतम घातांकों को हम आपस में लिख लेंगे और उनका क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। देखिए अब यहाँ देखिएगा आप लोग इस साइड पे देखिए, यहाँ पर अधिकतम घातांक क्या है? 2 के पावर 3 गुणे, और यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसमें अधिकतम घातांक क्या है? अधिकतम घातांक 3 के पावर 2 है। और देखिए यहाँ 5 है, 5 तो एक ही बार आया है, किसी में नहीं तो एक ही बार आया, तो एक बार हम लिख लेंगे, 5 के पावर 1 कर लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितनी बार है? 3 गुणे 3 और गुणे 5। इसका जब हम गुणा आपस में गुणा कर लेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा? इनका 24 36 60 का लासा होगा। देखिएगा इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरी 24, 24 तिहाई 72 और 72 पंचे 360। क्या होता है? 360। ये क्या है? आंसर है इसका। मतलब जो 24 लिखा था, 36 लिखा था, 60 का लासा जो ज्ञात करना था कितना आया? 360 आया। देखिए बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है लासा ज्ञात करने के लिए। लासा जो अभाज्य गुणनखंड में से है, बहुत आसान तरीका है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं दी गई होंगी लासा ज्ञात करने के लिए उसको हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभाज्य गुणनखंड में हम इसको तोड़ेंगे और जो घात आएगा उसको घात में अधिकतम घात को आपस में लिख के गुणा कर लेंगे। आइए हम इसका दूसरा विधि देखते हैं कि भाग विषय लासा कैसे ज्ञात करते हैं। कि भाग विषय आप सभी लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विषय किसे हम लासा ज्ञात करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि भाग विषय हम लासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए भाग विषय लासा ज्ञात करने के लिए जो नियम लिखा गया है इसको आप लोग देखिएगा क्या है। दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान देना, क्या छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग देते हैं। तत्पश्चात प्राप्त भागफलों एवं बची संख्याओं को अगली पंक्ति में लिखकर फिर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि प्रत्येक संख्या के नीचे भागफल 1 प्राप्त ना हो जाए। अंत में सभी अभाज्य भाजकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लासा होता है। ध्यान देना क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई संख्याएं दी गई होंगी तो उसको हम सबसे पहले एक पंक्ति में लिख लेंगे। पंक्ति में लिखने के पश्चात उसको सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल बचेगा उसके नीचे हम लिख लेंगे।
फिर अगली प्रक्रिया में फिर हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसको हम लिख लेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे, मतलब जब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक कि जो संख्याएं लिखी गई हो उसके नीचे एक भागफल ना प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार जब एक भागफल प्राप्त हो जाएगा तो जो अभाज्य भाजक होंगे उनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा लासा होगा। ठीक है, आइए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। देखिएगा उदाहरण क्या है। उदाहरण देखिए क्या कह रहा है कि 48 72 108 का क्या 48 72 108 का लासा भागवित से, किससे, भागवित से। किस मेथड से लासा ज्ञात करना है, भागवित से ज्ञात करना है। देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं इसको। यहाँ पर लिखिएगा 48, क्या कह रहा, पहला पॉइंट क्या था कि इसको एक पंक्ति में लिख लेंगे। क्या, एक पंक्ति में लिख लेंगे। तो 48 72 108 एक पंक्ति में हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग करेंगे, 2 से हम करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर 24, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 2 पंचे 10 और 54 आ जाएगा। अब देखिए आगे देखिए क्या है, फिर 2 से भाग करेंगे क्योंकि अभी भी छोटी से छोटी संख्या लेंगे। जब तक छोटी से छोटी संख्या से करते रहेंगे भाज्य संख्या से, तक संख्या पे नहीं जाएंगे। देखिए ये क्या आ जाएगा 12, ये 18 और ये 27। यहाँ देखिए फिर यहाँ पर 2 से हम करेंगे क्योंकि अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 27, क्योंकि 27 डिवाइड नहीं होगा 2 से। अब यहाँ देखिए ये 2 से करेंगे, फिर ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 27। देखिएगा अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो संख्याएं आ गई ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। अब दूसरी अभाज्य संख्या लेंगे, क्या छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। देखिए अब क्या लेंगे 3 से ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब देखिए फिर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 3। देखिए यहाँ पर एक, तो एक ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर भी हम 3 ले लेंगे, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा और यहाँ पर एक आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया था कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देते जाएंगे और जो जब लास्ट में जो हमारा ये संख्याएं के नीचे एक आ जाएगा, भागफल 1 प्राप्त हो जाएगा, तो वहां पर हमें फिर भाग नहीं देना है। उसके बाद में जो ये जो आए हैं ये क्या है, अभाज्य भाजक। क्या, अभाज्य क्या है, ये अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक का हम क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिएगा इसको, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है। कितनी बार, 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे का निशान लगाएंगे। फिर देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार 3 आया है। 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 3 144 और इसको 3 से गुणा करने कितना हो जाएगा 432। कितना, 432। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसलिए 48 72 और 108। क्या, 48 72 108। 108 का लासा क्या हो जाएगा, 108 का जो लासा आएगा कितना आएगा 432। ये क्या हो, आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने देखा कि लासा कितने आसान तरीके से हम गुणन भागवित से ज्ञात कर सकते हैं। किससे, भागवित से। गुणनखंड से भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और भागवित से भी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो दोनों विधि बहुत आसान है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से दोनों विधि को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से बहुत आसान तरीके से आप एलसीएम, लघुत्तम समाप्तवर्तक या लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद।